नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके बीच आया हूँ। इसका कारण यह है कि मैं कोरोना से पीड़ित हो गया था और उसके बाद ढेर सारी परेशानियाँ थी। फिजिकल कमजोरी, खांसी बहुत होता था। इसके कारण मैं लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय तक आपसे दूर रहा और फिर अभी लगभग ठीक हो चुका हूँ पूरी तरह से। और ऑफिस का काम भी रेगुलर चल रहा था, इसके कारण भी बिल्कुल गैप हो गया। अब हम लोग रेगुलर चलेंगे आपके साथ और आप भी मेहनत कीजिए और हम भी आपके साथ साथ बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 67th बीपीएससी प्री पर। ये नई वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो इसके लिए आपको कंप्लीट तैयारी कैसे करनी चाहिए। और उससे पहले आज मैं आपको बताऊंगा बुक लिस्ट, क्योंकि अधिकांश लोगों का यही डिमांड होता है कि बुक लिस्ट कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या क्या अच्छी किताबें हैं मार्केट में, ये आपको बताया जाएगा। और उसके बाद चर्चा किया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न पता होगा कौन कौन सा सेगमेंट आता है प्री में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, उसके अलावा बिहार स्पेशल, और एक मेजर सेगमेंट है करंट अफेयर्स, और इसके अलावा विविध, मिसलेनियस। ये सारे सेगमेंट हैं। इसके अतिरिक्त जो है 10 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग के। तो इन सब के लिए कौन कौन सा बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, मार्केट में कौन कौन से अच्छे बुक्स हैं, पहले वो देख लीजिए कि बुक्स कौन कौन से मार्केट में अच्छे अच्छे हैं। तो एक तरफ से चलिए देखिए हिस्ट्री का। और आपको बता दें कि सारे सेगमेंट के जो भी आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में, इन सब के लिए एक है दृष्टि पब्लिकेशन की, दिल्ली में कोचिंग है। इसके अलावा कॉस्मोस पब्लिकेशन की महेश बर्नवाल नाम से टीचर हैं, महेश बर्नवाल। इसके अतिरिक्त एक और है वाणी पब्लिकेशन, वाणी, परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी है। इसका पब्लिकेशन का नाम है बौद्धिक प्रकाशन। ये 3 ऐसे आपके पास हैं मार्केट में बुक्स, जो कि हर एक सेगमेंट का बुक इसमें अवेलेबल होगा। जीएस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन सारे सेगमेंट के बुक्स इसमें अवेलेबल हैं। तीनों का अलग अलग, और तीनों अपने आप में बेहतरीन है। कौन अच्छा कौन ख़राब ये नहीं कहा जा सकता कि ये अच्छा है और ये ख़राब है, क्योंकि सभी एक से एक है। सबका अप्रोच थोड़ा सा अलग अलग है। किसी में फैक्ट अधिक है, किसी में कॉन्सेप्ट अधिक है, किसी में दोनों ठीक ठाक मात्रा में है। तो इसलिए तीनों बुक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सब के अतिरिक्त आप चाहें तो इसमें से कोई भी पढ़ सकते हैं, एक पब्लिकेशन का सभी या सारे पब्लिकेशन का, वो तो संभव नहीं होगा। और इन सब के अतिरिक्त देखिए और बुक्स जो कि हर एक सेगमेंट के अच्छे अच्छे हैं। तो वो बुक्स देखिए, जैसे कि हिस्ट्री का, हिस्ट्री पर चर्चा कीजिएगा यदि, तो हिस्ट्री का एक मेंस के लिए कहा जाता है स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम। लेकिन जहाँ तक आप बीपीएससी का मेंस का देखिएगा, तो जो 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं उसमें से आपके 3 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के ही रहेंगे। और इस बिहार स्पेशल को पढ़ने के लिए आपको स्पेक्ट्रम को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाकी किसी एग्जाम के लिए तो स्पेक्ट्रम का मेंस के लिए हो सकता है, लेकिन बीपीएससी के लिए इसका कोई औचित्य नहीं है। और देखिए इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री का पढ़ सकते हैं, आप ज्योग्राफी का पढ़ सकते हैं, साइंस का पढ़ सकते हैं। इन 3 सेगमेंट का एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। वो भी हिस्ट्री का कौन कौन सा, एनसीईआरटी 11-12 का, 11th और 12th, 11वीं-12वीं का एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए। उसमें पुरानी वाली हो तो और बेहतर, पुराने एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। पुराने एनसीईआरटी जो है अब आ रहे हैं, आपको मार्केट में मिल जाएगा ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन के तहत। बिपिन चंद्रा की, सतीश चंद्रा की, इन सब की एनसीईआरटी जो पुरानी थी वो आपको मिल जाएगा, तो उसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी का 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। साइंस का पढ़िए तो 9th और 10th का, ये एनसीईआरटी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत ही उपयोगी होगा। और इसका फ़ायदा आपको एनसीईआरटी का प्री के साथ साथ मेंस में भी मिलेगा, इसलिए एनसीईआरटी का महत्व यह है। तो हिस्ट्री का हो गया एनसीईआरटी। इसके अतिरिक्त जो है आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा का, या फिर बीएल ग्रोवर का भी अच्छा आता है। उसी के साथ देखिए ज्योग्राफी, अब हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो है खुल्लर,
खुल्लर एक राइटर हैं, इनकी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, या फिर माजिद हुसैन की। इन दोनों राइटर में से किसी के भी बुक पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त दृष्टि पब्लिकेशन का, या महेश बर्नवाल का, या फिर परीक्षावाणी का, या फिर एनसीईआरटी, ये सारे बुक्स बहुत अच्छे हैं। उसी तरह पॉलिटी का आपको 3 पब्लिकेशन जो बताया गया उनमें तो है ही, दृष्टि का, उसके अतिरिक्त जो है महेश बर्नवाल और परीक्षावाणी। लेकिन इसके अतिरिक्त एम लक्ष्मीकांत इनकी बुक बहुत ही अच्छी है और किसी भी एग्जाम के लिए पीटी और मेंस दोनों में आपके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। और इकोनॉमिक्स में बुक्स की एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स का जो मेंस में है वो बिल्कुल लगभग करंट ओरिएंटेड होता है। पीटी में कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ फैक्चुअल होते हैं, कुछ करंट से जुड़े होते हैं। तो पीटी के लिए आप इकोनॉमिक्स का जो है पीटी का अतिरिक्तांक इसे पढ़ सकते हैं, या फिर एस.एन. लाल की बुक आती है, इलाहाबाद से निकलती है पब्लिकेशन की, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। या फिर पीटी का जो अतिरिक्तांक है वो भी सफिशिएंट है आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, और करंट से अफेयर से आपको जुड़े रहना हमेशा। उसके अतिरिक्त देखिए अब साइंस का, इन सब के अतिरिक्त साइंस एक मेजर सेगमेंट है जो बीपीएससी में 30 से 35 क्वेश्चन, कई बार 40 क्वेश्चन भी आते हैं साइंस। तो साइंस में एनसीईआरटी हो गया 9th और 10th का। इसके अतिरिक्त जो 3 पब्लिकेशन है महेश बर्नवाल का, दृष्टि का और परीक्षावाणी, ये सब देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त साइंस में एक आपके लिए नया बताता हूँ, इसमें जो आप पहले से पढ़ रहे हैं, लुसेंट का साइंस बहुत ही अच्छा है। और लुसेंट का जो जीके है, सामान्य ज्ञान, लुसेंट का सामान्य ज्ञान जो है इसका भी साइंस पढ़िए, बेहतरीन है। और यदि विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट का जो साइंस का आता है, सामान्य विज्ञान का, उसका आप पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है, एक और पुस्तक है स्पीडी। स्पीडी में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होगा, 0%। बिल्कुल ये फैक्ट प्रोजेक्शन है, इसलिए इसको तो आप अपने अध्ययन से फिलहाल निकाल ही दीजिए। जो साइंस का है आपको पढ़ना चाहिए, साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या वो पब्लिकेशन जो बताया गया उनकी पुस्तक पढ़ सकते हैं। और नहीं तो लुसेंट आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो आगे भी पढ़िए, बहुत अच्छी है साइंस के लिए, आपको सफिशिएंट भी होगा ये। और इसके अतिरिक्त देखिए साइंस के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस हो गया। अब एक और मेजर सेगमेंट है करंट अफेयर्स, जो कि 35 से 40 क्वेश्चन आपको रहेगा हमेशा। और बीपीएससी के एग्जाम में आप हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स, इन 3 सेगमेंट पर यदि आप महारत हासिल कर लेते हैं, ये तीनों सेगमेंट अपने आप में आपको 100 क्वेश्चंस देंगे। तो करंट अफेयर्स का जो है आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स आपके सामने ढेर सारे हैं, ठीक ठाक हैं। पीडी, क्रॉनिकल, सिविल सर्विस क्रॉनिकल। इसके अतिरिक्त देखिए और परीक्षा मंथन, इसके अतिरिक्त है घटना चक्र। ये 4 आपके सामने नॉर्मल जो आ रहे हैं ठीक ठाक मैगजीन्स में से, और सभी अच्छे हैं। इन चारों मैगजीन्स में से किसी को भी नहीं खराब कहा जा सकता है, सभी अच्छे हैं। तो आप चाहें तो सभी को पढ़ सकते हैं, कोई एक को भी पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें, इन सब के अतिरिक्त करंट अफेयर्स का आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, कई चैनल हैं इसके लिए। लेकिन उन सारे में जो भी आपको जहाँ कहीं भी मिलेंगे, सभी जगह से कलेक्ट करके आपको हमारे चैनल पर आपको दिया जाता है करंट अफेयर्स। जो भी पुराने लोग होंगे, पिछले लगभग 3 वर्ष से करंट अफेयर्स का व्यापक कवरेज हमारे साथ किया जाता है। जो लोग पुराने होंगे पहले से उन्हें पता होगा। और इसमें पीडी का मंथली हर महीने एक्सप्लेनेशन सहित हम आपको बताते हैं, और उसके अतिरिक्त एमसीक्यू भी दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त इन सब का, क्रॉनिकल का, सिविल सर्विस क्रॉनिकल, परीक्षा मंथन और ये घटना चक्र, इन सबको शामिल किया जाता है एमसीक्यू के रूप में। और लगभग हर महीने 500 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एक साल में लगभग 5000 से 6000 करंट अफेयर्स आपको दिया जा रहा है फिलहाल। तो इसलिए करंट अफेयर्स के लिए आप
मैगजीन तो पढ़ ही सकते हैं, आपकी इच्छा कोई भी मैगजीन पढ़िए, चारों मैगजीन अपने आप में बेहतरीन है। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप हमारे साथ पूरा कंप्लीट तैयारी के लिए जुड़िए तो आपको जितने बुक्स बताए गए उनमें से कई सेगमेंट की बुक आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम आपको बताते हैं और स्टडी मटेरियल भी देते हैं आपको। जैसे आपको हिस्ट्री का तीनों सेगमेंट का स्टडी मटेरियल दिया जा चुका है। और ये स्टडी मटेरियल कहाँ से तैयार किए गए हैं, सोर्स कई लोग पूछते हैं। तो आपको जितने भी बुक नेम बताए गए हिस्ट्री के अभी तक, उसमें स्पेक्ट्रम को छोड़कर बाकी सभी को कवर किया गया है ये स्टडी मटेरियल तैयार करने में। इसी तरह जो है पॉलिटी का भी कंप्लीट दिया जा चुका है। इसमें भी आपको जो जो किताब बताए गए हैं पॉलिटी के लिए, उन सारे लक्ष्मीकांत और 3 पब्लिकेशन जो हैं महेश बनवाल का, दृष्टि का और परीक्षावाणी का, इन सभी को समाहित किया गया है इस मटेरियल में, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे। और इसके अतिरिक्त और भी इसमें तथ्य, फैक्ट प्रोजेक्शन सारे जो मटेरियल आपको दिए गए हैं, जैसे पहले हिस्ट्री का दिया गया है, पॉलिटी का दिया गया है, इनमें आपको अपने अपडेट किया जा रहा है इनको। उसमें फैक्ट प्रोजेक्शन आपको अतिरिक्त रहेगा। कॉन्सेप्ट तो इनमें सफिशिएंट दिया गया है, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन फैक्ट की आपका एग्जाम में कोई भी फैक्ट नहीं छूटे, उसके लिए आपको बिल्कुल फैक्ट प्रोजेक्शन उसमें दिया जाएगा एक्स्ट्रा। और इसके अतिरिक्त जो है साइंस का तैयार किया जा रहा है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो चुका है कंप्लीट, बायोलॉजी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अतिरिक्त ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सब का तैयार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है हिस्ट्री और पॉलिटी आपको कंप्लीट दिया जा चुका है। विविध का भी हमारे पास, आप किसी भी किताब में विविध पढ़ेंगे तो उससे अधिक हमारा मटेरियल है, वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हें क्या क्या दिया जाएगा, एक तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी मटेरियल, इसके साथ MCQ, और आगे हम आपको इसका मटेरियल को और बृहद पैमाने पर देंगे। आपको क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, हर क्वेश्चन के साथ आपको प्रिंटेड मटेरियल जो होगा PDF, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें आपको एक बात और बता दें, जो भी बुक है, कई लोग पूछते हैं कि घटना चक्र की किताब कैसी है, घटना चक्र पूर्वालोकन। तो घटना चक्र पूर्वालोकन जो है बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वो बुक नहीं, क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा कि उसमें क्वेश्चन आंसर है। यह अलग बात है कि हर एक क्वेश्चन के साथ उसमें एक पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन आप उसका बुक के रूप में स्टडी नहीं कर सकते। कोई एक बुक के रूप में जो आप पढ़ते हैं थोरोली कॉन्सेप्चुअल, उसके बाद इसका स्टडी करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। आपको बताते हैं कि घटना चक्र के भी 100% मटेरियल को जो है हमारे मटेरियल में शामिल किया गया है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अधिकांश क्वेश्चन तो आपको इसमें इसके 95% से अधिक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे मटेरियल में। और इसके अतिरिक्त जो है और भी चीज़ें जो फैक्चुअल प्रोजेक्शन है इसमें एक्सप्लेनेशन में, उसको भी शामिल किया गया है दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे सरसरफी BPSC की दोस्तों, इसलिए आप आगे बने रहिए। जल्दी हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।